सभी भक्तों को नाग पंचमी की शुभकामनाएं। आज प्रस्तुत है नाग पंचमी की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक ब्राह्मण था। उसके घर में 7 पुत्र वधुएं थी। उन पुत्र वधुओं में से 6 पुत्र वधुओं के तो भाई थे, लेकिन 7वीं पुत्र वधुओं के कोई भाई नहीं था। जब सावन का महीना आता था तो सभी 6 पुत्र वधुओं के भाई आते थे और वो अपनी अपनी बहनों को उनके मायके लेकर चले जाते थे। 7वीं बहन के तो कोई भाई था नहीं, इसलिए उसको बुलाने के लिए कौन आता। दुखी होकर उस पुत्रवधू ने पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग को अपने भाई के रूप में याद किया। उसकी दीन और करुणा भरी पुकार को सुनकर शेषनाग जी एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और उसको विदा कराकर ले गए। कुछ दूर जाने के बाद शेषनाग अपने असली रूप में आ गए। उसके बाद वह नागलोक में चली गई। जब पाताल लोक में वह निवास कर रही थी, उसी समय शेषनाग की रानी ने बहुत से बच्चों को जन्म दिया। वो बच्चे सर्वत्र विचरण करने लगे। शेषनाग रानी ने उस पुत्रवधू को एक दीपक दिया और बताया कि वह उस दीपक की रोशनी में विचरण करने वाले नाग के बच्चों को देख सकेगी। एक दिन अचानक उसके हाथ से वह दीपक नीचे विचरण करने वाले नाग के बच्चों पर गिर पड़ा, जिससे उनकी थोड़ी सी पूंछ कट गई। इसके बाद वह अपने ससुराल चली गई। अगला सावन आया तो वह उन सब के लिए मंगल कामना करने लगी। दूसरी तरफ नागलोक में जब बच्चों को अपनी पूंछ के कटने का कारण पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन वधू से बदला लेने के लिए वो उसके ससुराल में पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचकर जब उन्होंने देखा कि वह वधू श्रद्धा के साथ उनकी ही पूजा करने में लगी थी, तो यह देखकर उनका क्रोध समाप्त हो गया और वो सभी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी बहन स्वरूप उस वधू के हाथ से प्रसाद के रूप में दूध और चावल खाया। उसके बाद उन नागों ने उसको सर्पकुल से उस वधू को निर्भयता का वरदान दिया और उपहार में मणियों की माला दी। साथ ही यह भी कहा कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को जो नागों को भाई के रूप में पूजेगा, उसकी वो हमेशा रक्षा करते रहेंगे। बोलो नाग देवता की जय। ओम नाग देवताय नमः।